माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयदों का ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस ख़ानदान से हैं, उनका ताल्लुक़? कुछ लोग रुकू करते हैं तो रुकू करने के बाद वो सीधे खड़े नहीं होते, तो सीधा खड़ा होना क्या है नमाज में वाजिब? कुछ लोग सजदा करते हैं, सिर्फ उनकी पेशानी लगती है, नाक लगाना ज़रूरी हो तो नमाज में जब क़याम क्या हालत में हो तो कहाँ देखना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादोआबाद रखे। नाज़रीन, आज हमारे साथ बच्चे हैं मौजूद, इनसे हम कुछ इस्लामी सवालात करेंगे। बस आपसे गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? बुरहान शरीफ। और आपका बेटा? जाहिद। शरीफ जाहिद, ठीक है माशाल्लाह। और आपका नाम क्या है? सैयद अदनान। ठीक माशाल्लाह। हम आपसे इस्लामी सवालात करना चाहते हैं, इजाज़त है? इजाज़त। इजाज़त है बेटा? इजाज़त है। हाँ इजाज़त है। ठीक है, सबसे पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? और जो हमारे सवालों के जवाब सही सही देगा, 4 सवालों के जवाब, ठीक है ना, उनको हम कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक? हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? हमारा दीन क्या है? इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा दीन इस्लाम है नहीं? ठीक है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्के में पैदा हुए। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। और आपका नाम क्या है? सैयद अदनान। ठीक है माशाअल्लाह। तो सैयदों का ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस ख़ानदान से हैं, उनका ताल्लुक़? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सैयद जो होते हैं ना, तो हमारे नबी के ख़ानदान में से होते हैं, यानी हमारे नबी के ख़ानदान वाले हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखो, ठीक? अच्छा, नमाज पढ़ते हो आप? हाँ पढ़ता हूँ। ठीक है माशाअल्लाह। और आप पढ़ते हो नमाज? हाँ। और आप? हाँ पढ़ता हूँ। नमाज 5 वक्त की पढ़ा करो, ये हम पर फ़र्ज़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, यानी तो अल्लाह ताला ने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो नमाज पढ़ा करो, नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। अच्छा, नमाज पढ़ते हो तो नमाज में जब क़याम क्या हालत में हो तो कहाँ देखना चाहिए? सिजदे की तरफ देखना चाहिए। ठीक है माशाल्लाह। जब क़याम की हालत में हो तो हमारी नज़र सिजदे की जगह पर होनी चाहिए, ठीक है? और जब आप रुकू करते हो तो रुकू में कहाँ देखना चाहिए? पाँव के अंगूठे तरफ देखना। ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू जब करते हैं तो हमारी नज़र पाँव के अंगूठों की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? और जब सिजदा करते हैं तो सिजदे में कहाँ देखना चाहिए? नाक की तरफ। ठीक है माशाल्लाह। सिजदे में जब जाते हैं तो हमारी नज़र नाक की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सिजदा करते हैं, सिर्फ उनकी पेशानी लगती है, नाक लगाना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? ज़रूरी है। नाक भी लगाना चाहिए, पेशानी के साथ साथ नाक भी लगाना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग रुकू करते हैं तो रुकू करने के बाद वो सीधे खड़े नहीं होते, तो सीधा खड़ा होना क्या है नमाज में, वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है? वाजिब है। ठीक है, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। अगर कोई वाजिब को नमाज के अंदर छोड़ दे हैं
और जानबूझ कर छोड़ने तो क्या उनकी नमाज होगी? ना होगी। नहीं होगी ना। तो रुकू के बाद हमें सीधा खड़ा होना ज़रूरी है, वाजिब है। हाँ। और जब हम सिजदे में जाते हैं, सिजदे से दोनों सिजदों के दरमियान जो है बैठना सीधा, ये वाजिब है। 2 सजदे करते हैं ना, तो दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना ये वाजिब है। बहुत से सीधा सजदे में गए, वे सीधे बैठे भी नहीं, फिर दूसरे सजदे में चले गए, तो उन्होंने वाजिब को तर्क कर दिया। और जानबूझकर करने तो नमाज होगी ही नहीं, है नहीं। उनके बगैर नमाज हमारी मुकम्मल नहीं होती। नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो जब आप नापाक होते हो, तो नापाक जब होते हो तो गुस्ल करते हो ना, तो गुस्ल में कितनी बातें, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ है ना, माशाल्लाह। कौन कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, पूरे बदन को भिगाना। ठीक है, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। और इस तरह से बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे, एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे, पूरे बदन पर पानी बहाना है। बहुत से लोग सिर्फ बदन पर पानी बहा लिया, ना उन्होंने कुल्ली की, ना उन्होंने नाक में पानी चढ़ाया, तो ऐसे में ना हमारा गुस्ल होता नहीं। ठीक है, जब गुस्ल नहीं तो हमारी नमाज भी नहीं, ना हमारा वज़ू होगा। ठीक है, तो गुस्ल के अंदर नाक के नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ज़रूरी है, कुल्ली करना ज़रूरी है, और ऐसे जिस्म पर पानी बहाना है कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। ठीक है, ठीक। अब ज़हनी आजमाइश के सवालात करेंगे। वो कौन से नबी थे जिनकी 3000 साल उम्र थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, माशाल्लाह। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं जिनकी उम्र 3000 साल हुई। अच्छा, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपनी उम्र में से 40 साल किसी को दे दी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, माशाल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी उम्र में से 40 साल उम्र जो है किसी को दे दी थी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ठीक है, माशाल्लाह, सही जवाब दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि वो कौन सा गुनाह है अगर इंसान करता है तो समझ लो कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? हज़रत आपको याद है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। वो गुनाह है गीबत करना। गीबत मतलब किसी की पीठ पीछे बुराई करना। जैसे आप हैं, आप हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, हम आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं कि बुरहान ऐसा है वैसा है, आपकी बुराई कर रहे हैं हम, तो ये गीबत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर कोई गीबत करता है तो वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। अच्छा, वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ख़त्म कर देता है? वो कौन सा गुनाह है? वो नेकियों को खा जाता है। बिल्कुल, हाँ बोलो। हसद। फिर से बोलो। हसद। ठीक है, वो गुनाह हसद है जो नेकियों को खा जाता है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है। हसद करते हैं ना, एक दूसरे से जलन रखते हैं ना, है ना। आज भाई भाई में हसद रखते हैं, पड़ोसी पड़ोसी का भला ही नहीं देखना चाहता, हसद करते हैं। कोई तरक्की कर रहा तो हसद कर रहे हैं, तरक्की वो कर रहा, हसद अपने जो है हसद की वजह से अपना सीना जला रहा है, अपनी नेकियों को ख़राब कर रहा, ख़त्म कर रहा है। तो हसद ये भी बहुत बड़ा गुनाह है ना। हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे, माशाल्लाह सभी सही जवाब दे रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, ठीक है। कलमा क्या हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, आप तीनों में से कलमे का मतलब आप बता सकते हो? कलमे का मतलब क्या है? कलमा हमें क्या कह रहा है?
अल्लाह, हाँ, आप बताओ। अल्लाह एक बड़ा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत का लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है ना। ये भी रखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। बस एक इनाम देना बाकी रह गया है, वो भी हमारे इस छोटे से बच्चे को हम दे देते हैं, मगर हम दिखाएंगे नहीं आपको क्या दे रहे हैं, दोनों हाथों से वो बताएंगे नहीं हम, ठीक है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों अहबाब को, ताकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं अपने दोस्तों को भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, हमने बच्चों से कुछ सवालात किए और माशाअल्लाह सब ने सही जवाब दिए। कुछ सवालात जो है ज़हनी आजमाइश के थे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में, इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए, इनके वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।